बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक शांत और पवित्र प्रदेश था, कांगड़ा की सुंदर वादियां। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, बर्फ से ढकी चोटियां, कलकल बहती नदियां और हर ओर शिव भक्ति की सुगंध। उसी भूमि पर स्थित था एक प्राचीन और चमत्कारी मंदिर, बैजनाथ महादेव। आज जिसे लोग श्रद्धा से बैजनाथ धाम कहते हैं, वहां की कथा केवल एक मंदिर की नहीं, बल्कि भगवान शिव की अटूट कृपा, रावण की तपस्या, अहंकार के पतन और भक्ति की महिमा की अमर गाथा है। कहते हैं, त्रेतायुग में लंका का राजा रावण केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसके हृदय में शिव के प्रति अगाध प्रेम था। वह चाहता था कि स्वयं महादेव लंका में निवास करें, ताकि उसकी नगरी सदा अजय और समृद्ध बनी रहे। रावण ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करेगा। वह हिमालय की ओर चल पड़ा। घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और कठिन रास्तों को पार करता हुआ वह एक पवित्र स्थान पर पहुंचा, वही स्थान जहां आज बैजनाथ महादेव का मंदिर स्थित है। वहां पहुंचकर रावण ने कठोर तपस्या आरंभ की। उसने वर्षों तक अन्नजल त्याग दिया, केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। वर्षा हुई, बर्फ गिरी, आंधियां चलीं, पर रावण अडिग रहा। देवताओं के लोक में हलचल मच गई। इंद्र चिंतित हो उठे। यदि रावण की तपस्या सफल हो गई तो वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा, इंद्र ने कहा। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, भक्ति सच्ची हो तो शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु अहंकार का अंत निश्चित है। समय आने दो। उधर रावण की तपस्या और भी प्रचंड होती गई। उसने अपने एक एक सिर को काटकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दिया। एक सिर, 2 सिर, 3 और ऐसे ही 9 सिर। जब वह 10वां सिर भी अर्पित करने जा रहा था, तभी पूरा आकाश हर हर महादेव के नाद से गूंज उठा। तेज प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा था, त्रिशूल हाथ में था और नेत्रों में करुणा। शिव बोले, रावण, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। वर मांगो। रावण ने भूमि पर दंडवत होकर कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप लंका में निवास करें। आपकी उपस्थिति से मेरी नगरी सदैव सुरक्षित और पवित्र रहे। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने एक दिव्य शिवलिंग रावण को देते हुए कहा, यह मेरा आत्मलिंग है। इसे लंका ले जाओ, पर ध्यान रखना, रास्ते में इसे कहीं भूमि पर मत रखना। यदि यह धरती पर स्थापित हो गया तो फिर वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने दोनों हाथों से आत्मलिंग ग्रहण किया और लंका की ओर चल पड़ा। देवता फिर चिंतित हो गए। यदि आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण को कोई पराजित नहीं कर सकेगा। तब भगवान विष्णु ने गणेश जी की ओर देखा। गणेश मुस्कुराए, समझ गया। उधर रावण यात्रा करता हुआ आगे बढ़ रहा था। कई दिन बीत गए। तभी संध्या का समय आया। उसे लघुशंका की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई, पर शिवलिंग को भूमि पर रखना मना था। उसी समय उसे एक छोटे बालक के रूप में गणेश जी दिखाई दिए। रावण ने कहा, बालक, कुछ समय के लिए यह शिवलिंग पकड़ लो, मैं तुरंत लौटता हूं। ध्यान रहे, इसे नीचे मत रखना। बालक बने गणेश ने कहा, मैं अधिक देर तक इसे पकड़ नहीं सकता। यदि भार अधिक हुआ तो मैं तुम्हें 3 बार पुकारूंगा। यदि तुम नहीं आए तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। रावण जल्दी से चला गया। कुछ ही क्षणों बाद गणेश ने पुकारा, रावण, रावण, रावण। परंतु माया के कारण रावण समय पर नहीं लौट सका।
गणेश जी ने शिवलिंग को वहीं धरती पर स्थापित कर दिया। जब रावण वापस आया तो क्रोध से कांप उठा। तूने क्या किया? उसने पूरी शक्ति से शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया। धरती कांप उठी, पर्वत हिल गए, पर शिवलिंग अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। रावण ने पूरी शक्ति लगा दी, पर वह असफल रहा। तभी आकाशवाणी हुई, रावण, जहां शिव स्वयं स्थापित हो जाए वहां से उन्हें कोई नहीं हटा सकता। रावण समझ गया यह महादेव की इच्छा थी। उसका गर्व टूट गया। उसने वहीं हाथ जोड़ दिए। प्रभु, मेरी भक्ति में कहीं न कहीं अहंकार छिपा था। आज मैं समझ गया कि आपकी इच्छा सर्वोपरि है। भगवान शिव की कृपा से उसका क्रोध शांत हुआ। कहा जाता है कि वही पवित्र स्थान आगे चलकर बैजनाथ धाम कहलाया। समय बीतता गया, युग बदले, राजाओं के राज्य बदले, पर वह शिवलिंग वहीं रहा, अचल, दिव्य और चमत्कारी। सदियों बाद दो व्यापारी भाई अहुक और मनुक उस स्थान पर आए। वे शिवभक्त थे। उन्होंने वहां शिवलिंग की दिव्यता को अनुभव किया। रात में दोनों को एक ही स्वप्न आया। भगवान शिव ने कहा, इस स्थान पर मेरा भव्य मंदिर बनवाओ। यहां आने वाले भक्तों का कल्याण होगा। सुबह दोनों भाइयों ने अपना स्वप्न एक दूसरे को बताया और आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। पत्थरों को तराशा गया, शिल्पियों को बुलाया गया और अत्यंत सुंदर नागर शैली में भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। हर पत्थर पर भक्ति की छाप थी। हर स्तंभ शिव महिमा गाता था। आखिरकार मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस दिन पूरे क्षेत्र में उत्सव मनाया गया। घंटों की ध्वनि, वेद मंत्रों का उच्चारण और बम बम भोले के जयघोष से वातावरण गूंज उठा। तब से यह स्थान बैजनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव वैद्यनाथ रूप में विराजते हैं, रोगों को हरने वाले, दुखों को मिटाने वाले। जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। एक बार एक वृद्ध महिला अपने बीमार पुत्र को लेकर मंदिर आई। उसने रोते हुए कहा, भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं, वैद्य नहीं, बस आपका ही सहारा है। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पूरी रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती रही। सुबह जब उसका पुत्र उठा तो उसका तेज बुखार गायब था। लोगों ने इसे महादेव का चमत्कार माना। धीरे धीरे बैजनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का केंद्र बन गया। दूर दूर से यात्री आने लगे। श्रावण मास में तो भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती। कांवड़िए जल लेकर आते, हर हर महादेव का जयघोष करते। महाशिवरात्रि की रात मंदिर दीपों से जगमगा उठता। ऐसा लगता मानो स्वयं कैलाश पृथ्वी पर उतर आया हो। पर इस कथा की सबसे बड़ी सीख केवल चमत्कार नहीं है। रावण जैसा महान ज्ञानी और भक्त भी अहंकार के कारण अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका। भक्ति तब पूर्ण होती है जब उसमें समर्पण हो, विनम्रता हो और ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने की शक्ति हो। बैजनाथ महादेव की कथा हमें यही सिखाती है। भगवान को पाने के लिए केवल शक्ति नहीं, शुद्ध हृदय चाहिए। आज भी हिमाचल की वादियों में जब सुबह की पहली किरण बैजनाथ मंदिर के शिखर पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं शिव मुस्कुराकर कह रहे हों, जो सच्चे मन से मुझे पुकारेगा मैं उसके पास अवश्य आऊंगा। और मंदिर की घंटियों में मानो वही स्वर गूंजता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव।